हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास की आईपीसी। उससे संबंधित कुछ नियम है, उससे जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रयोग होता है शब्द। शब्द क्या होते हैं? इसमें कार्बन परमाणुओं की कुछ संख्या दी होती है। C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कार्बन को जो समूह दिया था मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, एफ, और नॉन और डेथ। अगर इसके आगे भी कार्बन दिया था 11 को बोलते अंडे, C12 12 को दूध। ठीक है ना? तो ये कार्बन होगा। कार्बन में कितने परमाणु होते हैं उसके लिए शब्द है। अब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है या द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन दोनों परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। उस प्राथमिक अनुलग्न का नाम होता है एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो द्विबंध के लिए अनुलग्न प्रयोग होता है ई। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए प्रयोग होता है बाई आयन। ठीक है, सुन पा रहा है? ओके, इसको आगे कैसे? ठीक है, फिर एक चीज और काम आने वाली है। वो काम आने वाली क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह ये होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जो एल्केन होता है, एल्केन क्या होता है? एल्केन ये होता है इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में एकल बंध हो और सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ में उनकी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। और जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है इसका एल्केन। इस सभी एल्केनों का होता है। तो अब बात करें इसकी, एल्केन समूह क्या होता है? इस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए उसके पश्चात जो समूह बचता है वो समूह कहलाता है एल्केन समूह। इसका मतलब ये हुआ एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन के पश्चात जो समूह बचता है वो समूह कहलाता है एल्केन समूह। ठीक है, तो एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+। अब इसमें ध्यान n क्या है? n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने चाहो उतने रख सकते हो। अगर n का मान 1 रखें, n बराबर 1, n बराबर 1 ले लें तो मिलेगा C या 1, 2 एकम 2, 2 1 3, CH3। और हम लोग पढ़ चुके हैं एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ। एक कार्बन को मैथ। अब मैथ में तो एल था शब्द, उसमें हमें क्या जोड़ना है? उसमें हमें जोड़ना है यहाँ से ये होना है बाई है, तो इसमें जोड़ दिया हमें बाई है। क्या हुआ? मैथ। एन बराबर 2 लेने पर, एन बराबर 2 लेने पर 2 लेंगे तो मिलेगा C2, 2 दूनी 4, 4 1 5, C2H5। और C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं?
दो कार्बन बोलते हैं एथ। अब एथ में मैं क्या करना है, ये बाई है तो नाम क्या होगा, एथ। अगर तीन है तो प्रो, प्रोप में बाई है, प्रोपल। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको हटाएं। इसके बाद देखते हैं आगे, जो आयुर्वेदी का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका कोई क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो आता है प्राथमिक पूर्वक प्लस शब्द। यहाँ पे होता तो है द्वितीय पूर्वक। द्वितीय पूर्वक में क्या होती है, सारी बंद संरचनाएं आती हैं, तो वो 10th लेवल तक नहीं है, इतना ही यहाँ पर्याप्त है। शब्द मूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। ये द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या क्या आता है, इसमें आती है बेटा एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब CH3, C+5, हेलोजन। हेलोजन आते हैं। हेलोजन क्या होते हैं, फुटनोट X, और ये X बराबर होता गया क्लोरीन, F क्लोरीन, Cl ब्रोमीन, Br और I, ये होते हैं हेलोजन। नाइट्रो समूह, NO2 से होते हैं नाइट्रो। ये सब किसमें आते हैं, ये आते हैं प्राथमिक पूर्वक में। शब्दमूल हम लोग देखिए, शब्दमूल क्या आता है, C1 है तो एक कार्बन के लिए यहाँ मेथ का प्रयोग करना है, C2 है तो यहाँ एथ का प्रयोग करना है, C3 है तो यहाँ पर प्रोप का प्रयोग करना है, 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करना है। ऐसे पहले कभी पीछे बताया था, वही प्रयोग करना है। प्राथमिक अनुलग्न में क्या आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन लगाना है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो इन लगाना है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाना है। ये किसके अंदर आएगा, ये सारे होते हैं प्राथमिक अनुलग्न। और द्वितीय अनुलग्न में क्या होता है, द्वितीय अनुलग्न में इसमें जो आते हैं क्रियात्मक समूह। क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा ही आती है। क्रियात्मक समूह से कहते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब ये तो लिख लिया होगा, हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में क्या होता है, कौन कौन से क्रियात्मक समूह जो 10th लेवल तक जरूरत पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डाल सकते हैं उसका क्रमांक कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक इसका COOH। इसके लिए अनुलग्न उपयोग करते हैं, अनुलग्न अनुलग्न करते हैं ओइक अम्ल, ओइक एसिड। दूसरा एस्टर होते थे, जिसके बाद का सल्फर लेके 10th लेवल में हाई स्कूल बोर्ड में
इतना ही काफी जो बता रहे हैं। एस्टर एस्टर होता है COOR, इसका अम्लम होता है OA, ये R बना होता है। तीसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, क्या होता है CHO, और CHO का अम्ल होता है AL। फिर कीटोन, कीटोन C11O, या ऐसे भी सकते हैं CO सिंगल C, इसका होता ओन। अल्कोहल, अल्कोहल का होता है OH, इसका अंदर में आएगा और इसका है अन। वो कार्बन OA बेसिस होता है। इतना समझ में? तो अब देखो बेटा, इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल से पहले हमें कुछ देखना होगा, कुछ जो चयन करते हैं, अगर कि जो मेन कार्बन की श्रृंखला होती है, सबसे पहला काम यही है कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, जिधर से मिले सबसे लंबी, ठीक है। दूसरा, अगर उस कार्बनिक श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी या पार्श्व या एल्केन समूह जुड़े हुए हैं, तो एल्केन समूह जिधर से नजदीक पड़ेगा उसका चयन उधर से। अगर दो एल्केन समूह अलग अलग हैं, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक मेथिल है, एक एथिल है, दोनों साइड से दाईं ओर से और बाईं ओर से समान दूरी पर है, तो फिर अल्फाबेट हम देखते हैं, M पहले आएगा कि E पहले आएगा। मेथिल में M आता है, एथिल में E आता है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी से देंगे E इन एथिल की तरफ से उसका चयन करेंगे, ठीक है। अगर प्रतिस्थापी बहुत ज्यादा ही है, दो से ज्यादा है, तो फिर उनमें दोनों तरफ से नंबर डाल लेंगे, और नंबर डालने के बाद में ये देखेंगे उनके जहां पे वो जिस कार्बन परमाणु पे जुड़े हुए हैं उनके स्थानों का योग करेंगे, और जिधर से योग न्यूनतम आएगा वही मेरा चयन ठीक होगा। तो ये तो समझ में और ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं, अगर कोई कार्बन श्रृंखला में इस प्रकार की इसमें क्रियात्मक समूह हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और प्रतिस्थापी हो, तो चयन कार्बन परमाणुओं का चयन किधर से करेंगे? तो चयन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह, जो इसमें नंबर डालेंगे, क्रियात्मक समूह, इसको नंबर 1 पे रखेंगे प्लॉटिंग में। उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में पार्श्व श्रृंखला, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब एल्केन समूह CH3, C2H5, ClBr। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे कोई श्रृंखला इस प्रकार दी गई है, CH3 CH, यहां जुड़ा हुआ है Cl CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें सबसे पहले मेरा काम क्या है, नंबर डालना है। अब नंबर डालने के लिए देखेंगे क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, नहीं। तो दूसरा मेरा काम क्या है, द्विबंध देखना होगा। द्विबंध नजदीक किधर से पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4, एक नंबर यहाँ डाल देते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें एक नंबर ठीक होगा, एक नंबर गलत। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर द्विबंध देखना है। द्विबंध इधर से पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब मेरा ये वाला नंबर सही है, और जो ऊपर साइड से नंबर में डाला है ये नंबर गलत है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमने क्रम बताया था अभी आपको। सबसे पहले क्या आएगा, 1 डिग्री पूर्व लघु,
और 1 डिग्री पूर्व लग्न में सबसे पहले क्या आते हैं Cl Br I CH3 C2 तो सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा और नंबर इधर से 1 2 3 3 नंबर पे है तो 3। हाँ एक बात और, अगर कोई दो संख्या है तो संख्या के बीच में कॉमा लगाना है, संख्या के बाद शब्द आता है तो हाइफन लगाना है। अगर संख्या दो समान समूह आते हैं तो उनका स्थान लिखना होगा, और दो के लिए 2 बार आया तो बाई लगाना होगा, बाई समूह अगर 3 बार आया सेम समूह तो ट्राई लगाना होता है। ओके तो 3 पर CH3 है, CH3 क्या होता है किलो होता किलो। उसके बाद में जो अभी हम लोगों ने इसके नाम लिखने का एक क्रम बताया था हमने, वो बेटा क्रम ये है प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न इसको बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद आता शब्दमूल प्लस उसके बाद आएगा प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न। तो प्राथमिक पूर्व हो गया। अब शब्दमूल देखना है कितने कार्बन 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। अब अनुलग्न में बताया था अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन का प्रयोग करना है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है इन का प्रयोग करना है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई का प्रयोग करना है। तो डबल बॉन्ड है फिर एकल बंध को नहीं देखते हैं, अगर कहीं पर द्विबंध आ जाए 1 बार 2 बार 3 बार पूरी श्रृंखला में कहीं 1 बार आ जाए तो फिर द्विबंध को ही काउंट किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर द्विबंध आएगा वो कहाँ पर आया 1 नंबर पर, तो ब्यूट 1 पे है और क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं ई। ये इसका आईपीसी में सुन रहे पढ़ाई से दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2। अब इसमें क्या देखना है, अब सीधे से क्रियात्मक समूह ये एल्डिहाइड वाला है, देखा था कुछ लोगों ने एल्डिहाइड वाला आया तो नंबर अब सबसे पहले किसी देना है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह 1 नंबर, इसे 2 इसे 3 नाम लिखना है। तो क्या से बढ़ने की पूर्ण है नहीं छोड़ो, शब्दमूल है हाँ है कितने हैं 3, तो 3 को क्या लिखेंगे प्रो। क्या इसमें कि द्विबंध है त्रिबंध है नहीं, यानी सभी में एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए एन। अब आया क्रियात्मक समूह द्वितीय अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न के लिए हमने इसके लिए बताया था CHO के लिए अल AL, तो 2 अल्फाबेट जब भी आएंगे तो यहाँ से ई को ई में हटा देंगे, ई को हटा देंगे नाम होगा प्रोपेनल, और कहाँ पर है बन, तो बन लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम क्या हुआ प्रोपेनल 1। ठीक है दूसरा CH3 CH2 OH, इसमें नंबर डालना है, नंबर कितना डालना होता है कार्बन पे, तो कार्बन कहाँ से स्टार्ट है यहाँ से, तो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या इसमें कोई फूल लग्न है नहीं है तो उसके लिए 2 के लिए शब्दमूल 2 को लिखते हैं सभी में कार्बन तो N OH ऑल में क्या था OL, तो OL के लिए O और E दोनों वॉवेल्स हैं स्वर है, तो यहाँ से E को डालेंगे क्या बोल देंगे O प्रोपेनॉल 1। एग्जाम्पल है इसका नाम क्या बताओ HCOOH, तो इसमें कितने कार्बन है ओनली 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं जहां पर कोई बंध ना लगा हो तो ये पूरा क्रियात्मक समूह है, तो एक अलग ये क्रियात्मक समूह कौन सा है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का अंदर क्या होता है पीछे 2 लगा के वीडियो पॉज करो
पीछे जाओ, पहले इसका क्या देखो अनुलग्न, इसका अनुलग्न क्या होता है ओइक अम्ल, OIC एसिड, तो नाम होगा ओइक एसिड। कहां पर है ये ओइक एसिड फर्स्ट, CH3 CH2 या CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ जोड़ लिया हमने CH, यहाँ पे CH2 OH। तो पहला काम बेटा क्या है, पहला काम ये है, इस पे डालना होगा नंबर। तो नंबर में सबसे पहले क्या देखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कहाँ से है, यहाँ OH कहाँ दिख रहा है, ये तो OH को देखना है पहले, डबल बॉन्ड को नहीं, पहले क्या देखेंगे OH को देखना है, यहाँ एक नंबर 2 3 4 5। अब जब नाम लिखने की बारी आती है तो नाम सबसे पहले किसका, बाइंडिंग टूलर का, तो बाइंडिंग टूल कहाँ पर है, यहाँ देखो इन जो लटका हुआ जिसका नंबर नहीं पड़ा होता है, जो कार्बन श्रृंखला से जिसमें नंबर डाला उसका कहीं जुड़ा होता है, अटैच होता है, तो कहाँ जुड़ा हुआ है, ये ऐसा भी जुड़े हुए हैं 3 CH3 कहाँ जुड़ा हुआ है 2 नंबर में, इसको बताओ सबसे पहले 2 CH3 का नाम पीछे जाकर देखो, CH3 क्या होता है मैथ्रोडाइल, तो मैथिल 2 मैथिल शब्द मूल आया, कितने कार्बन परमाणु 5, पेन बंडली अम्ल, यहाँ पर क्या एक द्विबंध है दिख रहा, हाँ ये दिख रहा, ये द्विबंध है, द्विबंध की क्या ईन, और ये ईन कहाँ पर है उसकी स्थिति लिखनी पड़ेगी पहले, ईन कहाँ पर आया 3 नंबर पर, तो पेन 3 डैश ईन, ये हो गया अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न, क्रियात्मक समूह कहाँ पर है, यहाँ पर 1 नंबर पर, और क्या है OH का अनुलग्न क्या होता है दाव, और ओके, तो ऑल कहां पर है 1 पे, तो 1 डैश ओके। आई होप समझ में आया होगा, कोई पढ़ाया होगा, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन दीजिएगा, सोल्व करके बता दीजिएगा। ओके, जो भी समस्या हो फिर मिलते हैं।